जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं टैरिफ के बारे में कि चाइना और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा था, जो कि टैरिफ वॉर की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो पहला जो उनका कार्यकाल था, प्रेसिडेंशियल कार्यकाल, उसमें चाइना के और अमेरिका की टैरिफ वॉर वहाँ से शुरू हुआ था। और उसके बाद आपको पता ही है धीरे-धीरे करके इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया था क्योंकि लास्ट जो टेन्योर था प्रेसिडेंट ट्रंप का वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा था। इंडिया को बहुत सारी डील्स उन्होंने इंडिया के साथ किए थे। बहुत बहुत सारे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे डिफेंस में भी और बहुत सारी चीज़ें। तो इंडिया को ये पूरा विश्वास था कि इस बार भी वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे होंगे। जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा जब इलेक्शन चल रहे थे प्रेसिडेंट के, तो इंडिया वाले काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। मैं भी खुद सपोर्ट करता था। मुझे लगता था कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया को काफ़ी बैक करेंगे और इंडिया के लिए बहुत कुछ करेंगे। खैर वो हो नहीं पाया और उल्टा ही हो गया अब तो ट्रंप इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और अभी देखते हैं 25% टैरिफ तो इन्होंने लगा दिया है इंडिया के ऊपर। अभी और कितना टैरिफ लगाएँगे डिपेंड करता है। कुछ टाइम में इंडिया रशिया से ऑयल परचेज़ करता है कि नहीं परचेज़ करता। अभी सुबह न्यूज़ आई थी कि ट्रंप के ही एक किसी इंटरव्यू में पूछा गया था ट्रंप को कि ट्रंप को ये पता चला है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज़ करना बंद कर दिया है और मतलब बंद कर देंगे। तो ट्रंप बहुत खुश हो रहे थे। और लेकिन जबकि ऐसा अभी शाम होते-होते ये अपडेट आई है कि ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया रशिया से ऑयल परचेज़ करेगा। इंडिया अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा और एज़ यूजुअल जैसे परचेज़ कर रहा था वही कंटिन्यू करेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, क्या पता कुछ कम हो, लेकिन अभी उम्मीद तो नहीं लगती कि कुछ कम होगा। तो इंडिया ने तो पीछे हटने से मना कर दिया और अमेरिका अब फ़िलहाल जो डिस्कशन अभी जो हम करना चाहते हैं वो करेंगे कि चाइना के ऊपर अभी तक चाइना पे कोई न्यूज़ नहीं आई है कि चाइना के ऊपर कोई टैरिफ लगेगा या नहीं लगा या कितना लगा या कब लगेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक अम, चाइना और यूएस के बीच में बातें हो रही हैं। टैरिफ को कितना लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, इसके ऊपर उनका डिस्कशन लगातार चल रहा है। पिछले 2-3 महीने में 2-3 बार उनकी बैठकें हो गई हैं, जो हाई लेवल की उनकी जो मीटिंग होती है कॉमर्स मिनिस्टर्स की, वो हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग कहाँ पे स्वीडन में एक मीटिंग हुई थी। उसमें भी ऐसा कुछ निकल के तो नहीं आया कि कितना टैरिफ लगेगा, कब से लगेगा। लेकिन कुछ ऐसा सुनने में आया है कि पॉज़िटिव रहा है, मीटिंग पॉज़िटिव रही है। तो शायद फ्यूचर में अब वो वेट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद ट्रंप ही बताएँगे कि टैरिफ कितना लगेगा, क्या लगेगा, बातें-वातें हो चुकी हैं उनकी। और दो ये 12 मई को आपको पता है कि 3 महीने पहले अमेरिका ने 145% टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर और चाइना ने भी 125% तक टैरिफ लगा दिया था अमेरिकन गुड्स के ऊपर। तो उस समय काफ़ी टैरिफ बहुत ज़्यादा हुआ था दोनों का। लेकिन दोनों के बीच में फिर कुछ मीटिंग हुई तो कुछ 3 महीने का ग्रेस पीरियड माँगा गया दोनों की तरफ से। 3 महीने का ग्रेस पीरियड रखा गया कि 12 अगस्त तक टैरिफ कम कर देंगे। तो अमेरिका ने 30% टैरिफ कर दिया था 145% से घटा के और चाइना ने 10% टैरिफ कर दिया था 125 से घटा के। लेकिन ये 12 अगस्त तक था। 12 अगस्त तक इनको 3 महीने थे, इनके बीच में मीटिंगें होनी थी, जो हुई भी हैं।
अब उसमें ये इनको डिस्कशन करना था कि कितना टैरिफ लगेगा, क्या रूपरेखा होगी, कैसे इसको क्या करेंगे। तो अभी तक इसीलिए चाइना के ऊपर अभी तक टैरिफ नहीं लगा। 12 अगस्त तक ये शायद फ़ाइनल हो जाएगा कि कितना टैरिफ लगेगा। और अगर कुछ डिस्कशन में कुछ ऐसा नहीं निकलता है कि प्रॉपर नहीं प्रॉपर ये हो पाया कि टैरिफ का कितना लगेगा, क्या लगेगा, तो ये पक्का है कि 100% टैरिफ तो नहीं लगने वाला जो पहले था। 145% इतना तो नहीं लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अब डिपेंड करता है। अमेरिका का वही राग है, बार-बार वही वो चाहता है कि चाइना रशिया से ट्रेड करना, ऑयल ख़रीदना बंद कर दे। और जो कि ऐसा होने वाला है नहीं। इंडिया से भी वो यही चाहता है कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज़ करना बंद कर दे, जो कि ऐसा हुआ नहीं। तो यही इसी वजह से अभी तक चाइना चाइना के ऊपर जो है टैरिफ नहीं लगा है। और ये भी बताया जाता है कि इस 2 महीने के अंदर-अंदर कभी भी अ, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइना शी जिनपिंग के बीच बात फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग्स हो सकती हैं। कोई न कोई मीटिंग 2 या ढाई महीने के अंदर बताया जाता है कि मीटिंग होगी। डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं चाहते कि कोई मीटिंग हो, बट हाँ लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप्स के कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं, आपस में दोनों बातें हुई होंगी, तो वो राज़ी हुए हैं। शायद उनके बीच में ऐसा चल रहा है कि दोनों की मीटिंग कराई जाए, जिससे कि और क्लैरिटी मिल सके और प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके कि ट्रंप क्या टैरिफ कितना लगेगा। ये है। अब यूरोपियन यूनियन की बातें करते हैं हम। यूरोपियन यूनियन ने जो ट्रेड डील की है अमेरिका के साथ, उस ट्रेड डील में यूरोपियन यूनियन 750 बिलियन एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेगा अमेरिका से। और अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेगा $600 बिलियन। तो $750 बिलियन के वो एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेगा और $600 बिलियन वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और अमेरिका बहुत खुश है, इससे बहुत खुश है। और वो इसीलिए उनके बीच में ट्रेड डील्स हुई हैं और टैरिफ बहुत कम है, 10% के आसपास टैरिफ लगेगा जो है यूरोपियन यूनियन के ऊपर। और यूरोपियन यूनियन का जो माल जो गुड्स जो सामान वो अमेरिका में जाएंगे, वो 1% के आसपास टैरिफ लगाएंगे फिर भी। तो ये यूरोपियन यूनियन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जो हैं अभी, उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया है कि ये जो ट्रेड डील हुई है यूरोपियन यूनियन की, ये जिस दिन ये ट्रेड डील हुई है वो बहुत ही काला दिन है के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका को फ़ायदा है और यूरोपियन यूनियन को नुकसान है। तो वो खुश नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के जो हैं यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वो कुछ एक कंट्रीज़ खुश नहीं हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के फ़ेवर में गई है। और सारी ट्रेड डील्स अमेरिका के ही फ़ेवर में जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका ही वो ट्रेड डील करवा रहा है। नहीं तो बहुत भारी भरकम टैक्स लगाया जाएगा उस कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि इंडिया के ऊपर लगाया है या और भी बाकी कंट्रीज़ के ऊपर लगाया है। जिन कंट्रीज़ ने ट्रेड डील कर ली है, उन पे 10 या 15% से ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जा रहा। तो यही सारी बातें हैं, फ़िलहाल के लिए यही है। अभी कोई अपडेट आएगी तो आपको बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।